हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए आप लेके आ गए हरियाणा करंट अफेयर्स की आपकी तीसरी क्लास। इसमें हम बात करेंगे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन और हरियाणा में बेरोजगारों के लिए जो रोजगार की योजना स्टार्ट की है उसके बारे में, और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए नए संयुक्त सचिव इत्यादि के बारे में। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा कि अभी हरियाणा में कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे अभी पीछे घोषणा हुई है एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स वगैरह की, तो उसकी तैयारी के लिए अब हम अपना हरियाणा जीके का बैच भी अब स्टार्ट कर रहे हैं इसी वीक से। और इस मंथ के एंड पे हम करंट अफेयर्स का जो पूरा आपका 6 महीने का है वो पूरे 6 महीने की आपकी क्लास लेके आएंगे। और साथ ही हरियाणा जो एग्जाम से रिलेटेड आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग का और मैथ की क्लासेज भी कंटिन्यू आपकी हमारी इस पे चैनल पे आती रहेंगी। तो हरियाणा के जो पेपर हैं उनमें अच्छा जो आपका प्रदर्शन है करने के लिए उसको, तो आप उसके लिए अपना हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। और अगर आप इसके पहले आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे वीडियोस देखते रहिए और जुड़े रहे वीएस क्लासेज फॉर यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा में सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो हरियाणा में 31 मई को सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता को सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। किनको किया गया है, तो ये किया गया है टीसी गुप्ता को। टीसी गुप्ता को सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। हरियाणा निवास में 14 जून सोमवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली जो चयन समिति है उसमें इनके नाम पर मोहर लगा दी गई थी। और इस समिति में विपक्ष के नेता और पूर्व जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कैबिनेट के अभी फिलहाल जो मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, वो इस समिति के सदस्य हैं। तो समिति के अध्यक्ष कौन है, जो ये समिति जिस समिति के अंडर बना है, तो समिति के जो अध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर इस समिति के अध्यक्ष जिन्होंने इसका चयन किया। और सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। ये जो समिति जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष है मनोहर लाल खट्टर और सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने 14 जून सोमवार को इसकी घोषणा कर दी थी। कब घोषणा की थी, वो की थी 14 जून को। 14 जून को इनके नाम की घोषणा कर दी थी। इनके साथ ही 16 और आईएएस जो सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिनका इस लिस्ट में नाम था, लेकिन उनको हटाकर कुछ ने उनके नाम वापस भी ले लिया था, उनको हटाकर टीसी गुप्ता को ये जो कार्यभार है ये उनको सौंप दिया गया। ये जो आयोग है ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 2014 में विभिन्न विभागों में जो नागरिक सेवा हैं उनको समयबद्ध करने के लिए ये आयोग का मतलब उन्होंने इस आयोग का गठन किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेरोजगारों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा के जो बेरोजगार हैं उनके लिए हरित ब्रांड स्टोर नामक एक योजना स्टार्ट की है। और ये योजना सरकार ने राज्य के गांव और शहरों को हरित ब्रांड के नाम से करीब 2000 स्टोर खोलने का इसमें खाका तैयार किया है। और इन स्टोर्स में नियमित रूप से जीवन में काम आने वाले जो करीब 850 जो उत्पाद होंगे वो बिक्री के लिए इसमें उपलब्ध होंगे। और ये जो स्टोर है ये राज्य का कोई भी युवा खोल सकता है जिसकी उम्र 25 साल से 35 साल की है और उनकी जो पढ़ाई है वो कम से कम 12वीं पास है। तो प्रदेश सरकार की जो हरित ब्रांड जो योजना है ये पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत का ही एक अहम प्रोजेक्ट है। तो कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, ये स्टार्ट की गई है हरित ब्रांड योजना। कौन इसमें कर सकता है, हरियाणा का कोई भी युवा इसमें कर सकता है जिसकी उम्र 25 से 35 साल हो, 25 से 35 साल और कम से कम जो 12वीं पास हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, वो ये स्टोर खोल सकता है।
और इस स्टोर में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे? तो प्रोडक्ट होंगे 850 उत्पाद इसमें होंगे, जो डेली यूज में जो काम आते हैं वो 850 उत्पाद इसमें होंगे। और ये किसका अंश है? ये प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत का एक अहम प्रोजेक्ट है। और ये जो इसके तहत जो स्टोर खोले जाएंगे वो प्रदेश में 2000 स्टोर खोले जाएंगे। कितने स्टोर खोले जाएंगे? ये 2000 स्टोर होंगे, 2000 स्टोर खोले जाएंगे, जिसमें 1500 गांव और 500 शहरों में। इसमें जो 1500 स्टोर हैं वो गांव में और 500 स्टोर शहरों में खोले जाएंगे। और इसका जो पोर्टल है वो अगले महीने लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्रो इंडस्ट्रीज का जो है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज उसके अंडर का ये प्रोजेक्ट है। और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज का जो चेयरमैन है वो जो निर्दलीय विधायक थे गुड़गांव के दौलताबाद से, राकेश दौलताबाद, जो अभी सरकार में है, वो इसके चेयरमैन है। और उनके अंडर ये जो स्टोर है वो खुलेंगे। तो किसके अंडर खुलेंगे? ये खुलेंगे हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के अंडर। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के अंडर स्टोर खुलेंगे। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है राकेश दौलताबाद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए संयुक्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए संयुक्त सचिव बनाए गए हैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा अभी हाल ही में फरीदाबाद के जो राजकीय जो कॉलेज है उसमें ये जूलॉजी विभाग के मतलब एसोसिएट प्रोफेसर पद पर ये वहाँ पर कार्य कर रहे थे। और अब वहाँ से इनको 2 साल के लिए डेपुटेशन पर शिक्षा बोर्ड में इनकी नियुक्ति की गई है। तो किन को बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। कितने समय के लिए? तो ये बनाए गए हैं 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इनका कार्यकाल है। आगे बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा इसका निर्णय बाद में होगा। ये फिलहाल कहाँ कार्य कर रहे थे? तो ये कार्य कर रहे थे फरीदाबाद के राजकीय कॉलेज में जूलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के उस पर कार्य कर रहे थे। अब ये 2 साल के लिए डेपुटेशन पे शिक्षा बोर्ड में इनकी नियुक्ति की गई है। और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बात करूँ तो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं डॉक्टर जगबीर सिंह। कौन है वो? अध्यक्ष। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह। और संयुक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा 2 साल के लिए फरीदाबाद के राजकीय कॉलेज में जूलॉजी विभाग से इनको 2 साल के डेपुटेशन पे शिक्षा बोर्ड में इनको नियुक्ति दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने 1ली से 10वीं के पाठ्यक्रम में कौन सा विषय शामिल किया? तो हरियाणा सरकार ने 1ली से 10वीं के जो पाठ्यक्रम में योग विषय को शामिल किया है। और जो इसका जो घोषणा है, इसकी घोषणा 21 जून जो अभी फिलहाल जो विश्व योग दिवस था उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि योग को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है। और सीएम ने जो 7वें योग दिवस पर ही उन्होंने कहा कि इस साल 1000 योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 500 की जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। और साथ ही 1000 योग शिक्षकों और 22 योग कोचों की नियुक्ति भी जल्दी की जाएगी। तो कौन सा विषय शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है योग विषय शामिल किया गया है। कब ये घोषणा हुई? इसकी घोषणा हुई 21 जून योग दिवस पर सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये घोषणा की गई कि योग विषय को 1ली से 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने 1000 योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने की भी जो उन्होंने कहा कि उसमें प्रोग्रेस चल रही है, स्थापित करने का जो कार्य है उसमें प्रोग्रेस चल रही है। और इसमें से 500 तैयार हो चुकी हैं। 500 जो व्यायामशालाएं तैयार हो चुकी हैं।
और साथ ही उन्होंने बताया कि 1000 योग शिक्षक 1000 योग शिक्षकों और 22 योग कोचों की नियुक्ति। उन्होंने बताया कि 1000 योग शिक्षकों और 22 योग कोचों की नियुक्ति भी शीघ्र ही की जाएगी। और जो कल जो ये विश्व योग दिवस था, तो ये हरियाणा में 11 स्थानों पर मनाया गया, जिसमें 55,000 से अधिक लोगों ने इसमें योग किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान कानूनों में सुधार के लिए कौन सा आयोग बनाया गया है। वर्तमान कानूनों में सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा आयोग बनाया है। तो न्याय के लिए वर्तमान कानूनों में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने वित्तीय विधि आयोग का गठन किया है। और इसमें क्या है कि हरियाणा सरकार ने जो अपने वर्तमान कानून है उनमें सुधार और संशोधन करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने हरियाणा राज्य वित्तीय विधि आयोग का गठन किया है। आयोग वर्तमान में लागू कानूनों की समीक्षा कर तर्कसंगत कानून बनाने का काम करेगा, और जिससे कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो हरियाणा सरकार ने कौन सा आयोग बनाया है, तो वो बनाया है द्वितीय विधि आयोग। कौन सा आयोग ये बनाया है? द्वितीय विधि आयोग। द्वितीय विधि आयोग का गठन किया है हरियाणा सरकार ने। ये किसके लिए बनाया है? वर्तमान जो कानून है उनको समीक्षा करके तर्कसंगत कानून बनाने का काम करेगा, जिससे कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी मिलने के उपरांत इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। और उड़ीसा हाईकोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे हरजिंदर सिंह भल्ला इस आयोग के चेयरमैन होंगे। तो चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन होंगे हरजिंदर सिंह भल्ला। चेयरमैन हरजिंदर सिंह भल्ला। ये कौन है? ये उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, और ये इनको इसका चेयरमैन बनाया गया इस आयोग का। और इसके जो सदस्य होंगे वो होंगे सेवानिवृत्त सेशन जज कमलकांत और एडवोकेट मुकेश गर्ग। कौन कौन होंगे इसके जो सदस्य होंगे? ये होंगे रिटायर्ड सेशन जज कमलकांत और एडवोकेट मुकेश गर्ग इसके सदस्य होंगे। कौन होंगे? और एडवोकेट मुकेश गर्ग, ये इस आयोग के सदस्यों के चेयरमैन होंगे हरजिंदर सिंह भल्ला। ये उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश है। ये इसके चेयरमैन और सदस्य हैं रिटायर्ड सेशन जज कमलकांत और एडवोकेट मुकेश गर्ग। और कमलकांत हैं अंबाला से, और ये हैं यमुनानगर से। ये हैं कहाँ से? ये हैं अंबाला से, और ये हैं यमुनानगर से। ये अंबाला से और ये यमुनानगर से हैं। ये इस आयोग के सदस्य होंगे। और 26 मई को इसकी अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी थी, और इसकी जो नियम और शर्तें हैं वो जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। और इस आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल होगा, और बाद में सरकार इसको अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकती है। तो इसका कार्यकाल कितना होगा? इस आयोग का कार्यकाल होगा 3 साल, घटाना बढ़ाना बाद में सरकार का। और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? ये हुई थी 26 मई को। 26 मई को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा में किन छात्रों को पेड़ पौधे लगाने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। तो अभी हाल ही में जो ये हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस था और विश्व योग दिवस था, इस पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की कि ऑक्सीवन जो अभी जो ये एक प्रोजेक्ट चलाया है उसके तहत 8वीं से और 10वीं तक के जो छात्र हैं उनको अगर वे पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो उनको अंतिम परीक्षा में कुछ अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के जो अधीन जो स्कूल आते हैं उनमें ये बनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की मनोहर लाल खट्टर ने। तो एक कौन सी क्लास के बच्चे होंगे? ये होंगे
8वीं से 10वीं, 8वीं से 10वीं तक के छात्र, इनको अंतिम परीक्षा में कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे अगर वे पेड़ पौधे लगाते हैं अपने उस साल के दौरान और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ये अंक दिए जाएंगे। और ये किस योजना के अंतर्गत आता है, तो ये योजना है ऑक्सीवन, जो अभी वहाँ पे ऑक्सीवन का योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, जो प्रावधान है ये बनाया गया है। और ये किन पर लागू होता है, तो ये लागू होता है जो राज्य का जो शिक्षा बोर्ड है उसके अंडर जो स्कूल आते हैं। राज्य शिक्षा बोर्ड जो भिवानी है, राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों में राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के छात्रों पर ये लागू होता है। उन छात्रों को 8वीं से 10वीं तक के छात्र जो पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, उनको अंतिम परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। और इसकी घोषणा कब की थी, इसकी घोषणा हुई थी 21 जून को, 21 जून 2021। कब, क्या था वो, विश्व योग दिवस के दौरान, विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में किसने घोषणा की, इसकी घोषणा की थी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। तो चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ विभिन्न साहसिक क्रीड़ाओं का उद्घाटन किया। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में विभिन्न साहसिक क्रीड़ाएं, जो साहसिक क्रीड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स, उनका इन्होंने उद्घाटन किया है। और उस एडवेंचर स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स हैं, उसमें है पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, पैरा मोटर ग्लाइडिंग और अन्य जल क्रीड़ाएं, जिनमें ये क्या बोलते हैं, जेट स्कूटर आदि भी जो टिक्कर ताल में स्टार्ट किया गया है, ये आदि क्रीड़ाएं उसमें स्टार्ट की गई हैं। तो कौन सी कहाँ पे हुई हैं, ये हुई हैं मोरनी हिल्स में। मोरनी हिल्स में सीएम मनोहर लाल ने इनका उद्घाटन किया। कब किया, 21 जून को, 21 जून 2021 को किसने उन्होंने इसका उद्घाटन किया। वहाँ पे हॉट एयर बलून वगैरह, ये जो भी क्रीड़ाएं थी जो मैंने बताई है, पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, पैरा मोटर ग्लाइडिंग इत्यादि, जो ये एडवेंचर स्पोर्ट हैं, इनका वहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया। और इसमें हॉट एयर बलून का भी वो था, मतलब ये स्टार्ट किया था। लेकिन जो मनाली की जो ये एक एजेंसी है, उन्होंने बताया कि यहाँ की जो मोरनी हिल्स की जो हवा है वो पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो उन्होंने टाइम बताया वो शाम को 6 से 7 और सुबह 5 से 6 का टाइम बताया था, और जिस टाइम पे पर्यटक वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, इसलिए अब ये मतलब प्रोजेक्ट आगे शायद पिंजौर में लगाया जाएगा। मोरनी हिल्स पे जो हॉट एयर बलून का जो प्रोजेक्ट है, जो ये योजना थी, ये सफल नहीं है उसकी। और वाटर जेट जो स्कूटर है वो किस में शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है टिक्कर ताल में। कौन सा है, वाटर जेट स्कूटर, ये जल क्रीड़ा, ये कहाँ की है, ये टिक्कर ताल जो वो है वहाँ पे स्टार्ट की गई है। कहाँ पे, टिक्कर ताल में ये वाटर जेट स्कूटर ये भी स्टार्ट किया गया है उसी दिन। और इस पर जो इसका उद्घाटन हुआ, तो उस दिन कौन कौन उपस्थित थे, तो उस दिन उपस्थित थे जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया, खेल मंत्री संदीप सिंह, और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इस जो ये उद्घाटन जो समारोह था, इसमें वो उपस्थित थे। और साथ ही उन्होंने सीएम मनोहर लाल ने एक और घोषणा की कि वहाँ पर युवाओं के लिए एडवेंचर स्पोर्ट ट्रेनिंग के लिए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह क्लब भी स्थापित किया जाएगा। और कौन सा क्लब स्थापित किया जाएगा, वो स्थापित किया जाएगा फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह क्लब। ये क्लब भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये इसकी घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की। उन्होंने इस जो क्लब में क्या किया जाएगा, जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग है युवाओं को, वो दी जाएगी इसमें। ये कहाँ पे होगा, ये होगा मोरनी हिल्स पंचकुला में। कहाँ पे स्थापित होगा ये, मोरनी हिल्स पंचकुला। मोरनी हिल्स पंचकुला में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह क्लब की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो उद्घाटन किया वो कहाँ पे किया, मोरनी हिल्स में 21 जून को इनका उद्घाटन किया। और वाटर जेट स्कूटर जो टिक्कर ताल में ये भी स्टार्ट किया है वहाँ पे।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने कौन से अभियान के तहत डिपो होल्डरों के माध्यम से एफएमसीजी कंपनियों का सामान देने की घोषणा की। तो हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान के तहत 17 जून 2021 को घोषणा की कि डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी की जो फुल फॉर्म है वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो एफएमसीजी जो कंपनियों की जो सामान है वो देने की घोषणा की है। मतलब अब ये जो सामान है जो डेली यूज का जो सामान है ये अब जो ये हमारे जो राशन डिपो हैं इन पर ही मिलेगा। इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा की 17 जून 2021 को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। तो ये किस अभियान के तहत है? तो ये है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान के तहत। कब घोषणा हुई? तो घोषणा हुई 17 जून 2021 को। किसने घोषणा की? तो घोषणा की उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की कि अब जो डिपो होल्डर हैं वो ये जो फास्ट जो एफएमसीजी कंपनी का जो सामान है वो भी वहाँ पर अब अपने डिपो में अब रख सकेंगे और बेच सकेंगे। और सबसे पहले इसको ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये ट्रायल है इसका, तो इसको सबसे पहले कुछ जिलों में स्टार्ट किया है। तो वो जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला। इन 5 जिलों में इसको शुरू किया गया है। कौन से जिले हैं ये? तो ये जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला। करनाल, यमुनानगर और पंचकुला, इन जिलों में, इन 5 जिलों में भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, पायलट प्रोजेक्ट। और जब इनमें ये प्रोजेक्ट अगर सफल हो जाता है तो इसको बाद में पूरे हरियाणा में इसको लागू किया जाएगा। और जो हमारे जो डिपो होल्डर हैं उनके माध्यम से जो ग्रामीण हैं वो एसबीआई बैंक की कुछ जो सेवाओं का लाभ भी अभी ले सकेंगे। इसकी घोषणा भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। मतलब डिपो होल्डरों के माध्यम से ही एसबीआई बैंक की जो कुछ सेवाएं हैं उनका लाभ भी कंज्यूमर जो ये ग्रामीण है वो ले सकेंगे। तो आज के क्वेश्चन थे, हरियाणा सरकार ने कौन से अभियान के तहत डिपो होल्डरों के माध्यम से इसकी की? तो वो है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान। और कानून में सुधार के लिए तो ये है द्वितीय विधि आयोग, इसके चेयरमैन बनाए गए हरजिंदर सिंह भल्ला, उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश। सदस्य ये होंगे रिटायर्ड सेशन जज कमलकांत अम्बाला से, एडवोकेट मुकेश गर्ग यमुनानगर से। कार्यकाल होगा इसका 3 मई और 26 मई को इसका अधिसूचना जारी की गई। और किन छात्रों को पेड़ लगाने पर अतिरिक्त दिए जाएंगे? तो वो 8वीं से 10वीं तक के छात्र जो कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंडर आते होंगे। और ये अक्षी-1 जो पहले उसके तहत ये स्टार्ट किया गया है। और मनोहर लाल ने कहाँ पर ये साहसिक क्रीड़ाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया मोरनी हिल्स में 21 जून को। और वाटर जेट स्कूटर तिक्करताल में स्टार्ट हुआ। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह क्लब स्टार्ट होगा, कब कहाँ होगा? मोरनी हिल्स पंचकुला में। और ये आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत एफएमसीजी कंपनियों का सामान देने की घोषणा किसने की? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 17 जून 2021 को। तो चलिए आज के लिए ये क्वेश्चन थे। हम अब जल्दी आपके लिए पूरे 6 महीने का करंट अफेयर का वीडियो लेके आएंगे। तो जरूर जुड़े रहिए वीएस क्लासेज फॉर यू से, जो कि अब ये आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो कि सीईटी ग्राम सचिव के पेपर आने वाले हैं अगस्त के बाद शायद, तो उन पेपरों में, और ये आपके हरियाणा पुलिस और स्टाफ नर्स और ये जो एमपीएसडब्ल्यू के जो पेपर आने वाले हैं, इनमें जो काफ़ी आपके हेल्पफुल होगा, उसके लिए हम आपका ये वीडियो जरूर जल्दी से जल्दी लेके आ रहे हैं। तो जुड़े रहें वीएस क्लासेज फॉर यू से। थैंक यू।